हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 प्रैक्टिस पेपर कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सेट ए का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह प्रश्न पत्र अभ्यास मात्र के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वार्षिक परीक्षा में इसी तरह के अथवा यही प्रश्न पूछे जाए। बात करते हैं, अब शुरुआत करते हैं वीडियो को करें लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 प्रश्न यहाँ पर दिए रहेंगे। अ एवं ब बिना समझौते के एक फर्म में साझेदार है। ब को प्राप्त करने का अधिकार है वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ। तो इसका आंसर आएगा पूंजी पर ब्याज। फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे कहते हैं नफे वाला साझेदार। तीसरे का आंसर आएगा 19:18। फिर है आपका चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाता में अंतरित नहीं किया जाता है? रोकड़ व बैंक शेष। अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती? अंश प्रीमियम खाते में, अंश हरण खाते में, अंश आवेदन खाते में, अंश याचना खाते में। तो उत्तर आएगा इसका अंश हरण खाते में। प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है ऋण एवं अग्रिम, संचय एवं आधिक्य, स्थायी संपत्तियां, अन्य व्यय। तो इसका आंसर आएगा स्थायी संपत्तियां। छठवें का आएगा स्थायी संपत्तियां। फिर है परिवर्तनशील पूंजी खाते का अंतिम शेष प्रतिवर्ष डैश रहता है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खातों का अंतिम शेष प्रतिवर्ष परिवर्तनशील रहता है। फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा डैश का भुगतान किया जाता है प्रवेश शुल्क। संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय डैश प्रकृति का होता है, समूही प्रकृति का होता है। पूंजी का भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है उसे अतिरिक्त पूंजी कहते हैं। वृत्ति विवरण डैश तथ्य होते हैं, आर्थिक तथ्य होते हैं। लेखांकन अनुपात डैश तथ्यों की अवहेलना करता है, सापेक्ष तथ्यों की अवहेलना करता है। तो इस तरह से इनका आंसर यहाँ से आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले। अब बात करते हैं आपके आगे की प्रश्न का। सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। साझेदारी संलेख पार्षद सीमा नियम आ जाएगा। लिखित साझेदारी संलेख स्टाम्प अनिवार्य आएगा। ख्याति की नगद लाना पूंजीगत प्राप्ति आएगा। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी समर्पण मूल्य आएगा। कंपनी की आधारशिला व्यवसाय संचालक में मार्गदर्शक आएगा। अति अभिदान का आएगा अनुपातिक आवंटन आएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि प्रीमियम खाते में क्या होगा? जमा होगा। तो इस तरह से आपका सही जोड़ी का ये रहने वाला है आंसर। बात करते हैं आपके सत्य और असत्य की। साझेदार द्वारा फर्म की ओर से भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। राइट आएगा इसका, ट्रू होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है, तो यह आ जाएगा आपका गलत। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को साझेदार की मृत्यु तिथि तथा तक लाभ प्राप्त हिस्सा पाने का अधिकार है, तो ये होगा आपका सही। अंशों के संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, तो गलत आएगा। वाहक ऋण पत्र किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये है आपका राइट। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का स्थिति विवरण केवल शीर्ष प्रारूप में ही बनाया जा सकता है, तो ये है आपका राइट। तो इस तरह से इनका आंसर रहेगा। सत्य और असत्य का कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, उनका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। बात करते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर देना। यहाँ पर एक फर्म के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? लाभ विभाजन खाता तैयार किया जाता है। दायित्व का मूल्य कम होने पर
इसे पुनः मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा? दायित्व का मूल्य कम होने पर पुनः मूल्यांकन के ऋण पक्ष में लिखा जाएगा। वसूली खाता कब बनाया जाता है? वसूली खाता वसूली योग्य बकाया राशि के लिए बनाया जाता है। ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है कहलाता है अवशिष्ट ऋण पत्र कहलाता है। आदर्श चालू अनुपात जिसका अनुपात 2:1 होता है। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? तो ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ सृजन का रोकड़ प्रवाह है। रोकड़ प्रवाह के विवरण संबंधी कौन सा लेखांकन प्रमाप है? तो IAS 7 रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में लेखांकन प्रमाप है। तो इस तरह से रहने वाला है इनका आंसर। फिर आपका आएगा 2 अंकों के लिए प्रश्न आएगा, तो यहाँ से आपको इस तरह के प्रश्न आपको तैयार करना है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखे। 2 अंकों का प्रश्न। औसत लाभ से क्या आशय है? साझेदारों की फर्म से निवृत्ति का क्या आशय है? आकस्मिक समापन से क्या आशय है? कंपनी को परिभाषित कीजिए। 11वें नंबर के प्रश्न, ये भी 2 अंकों के लिए। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति क्या है? समझाइए। अनुसरण से क्या आशय है? ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति बताइए। वित्तीय विवरण से क्या आशय है? यहाँ पर संचालन अनुपात की गणना करना है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 1 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, सेल्स 7 lakhs एंड सेल्स रिटर्न इज 40,000। एक कंपनी का चालू अनुपात 3:2 और तरल अनुपात 6:5। स्टॉक का मूल्य 36 लाख है। चालू दायित्व ज्ञात कीजिए। रोकड़ बहाव विवरण से आपका क्या आशय है, इसको बताना है। किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? ये 3 अंकों के लिए रहेगा। अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छे वित्तीय विवरण की आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है 20वें नंबर का दिया गया है यहाँ पर आंकिक प्रश्न, जिनको आपको हल करना है। तो यहाँ से पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। इनका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट पर कमेंट करें। फिर बात करते हैं आपके 21वें नंबर का प्रश्न। ये है आपका 21वें नंबर का, जिसमें विगत वर्षों के लाभ हानि निम्नानुसार दिया गया। 2015, 16, 17, 18, 19 इनके बेस पर आपको निकालना है। क्रय के आधार पर करना है। ख्याति का मूल्यांकन विगत 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 वर्षीय के क्रय के आधार पर कीजिए। इस तरह से यहाँ पर और वाला क्वेश्चन है। कोई एक ही क्वेश्चन आपको जवाब देना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर आपका 22 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया। मोस्ट IMP एक्स लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 30 अंशों को जब्त कर लिया। अंशधारी ने आवेदन पत्र के 3 प्रति अंश तो दे दिए थे, लेकिन आवंटन के 4 रुपये एवं अंतिम याचना के 3 प्रति अंश न दे सका। अंशों के हरण पंजी प्रविष्टियां कीजिए। फिर आखिरी प्रश्न है आपका 23 नंबर का, ये भी 4 अंकों के लिए रहेगा। सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो इस तरह से आपके प्रश्न रहेंगे सारे, जिसमें से बहुत क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो एग्ज़ाम पर पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।